हेलो व्यूअर्स, एप्पल साइडर विनेगर अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। कुछ इसे अपने ब्यूटी रूटीन में शामिल करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा वेट कम करने के लिए सुबह सबसे पहले इसे पीते हैं। फर्मेंटेड एप्पल से पैदा होने वाले बैक्टीरिया से बनाया गया ACV विशेष रूप से अच्छा होता है। ये बैक्टीरिया आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जीवन में हर चीज की तरह एप्पल साइडर विनेगर को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सही और गलत तरीका है। आज के वीडियो में हम उन 7 चीजों पर चर्चा करेंगे जो आपको एप्पल साइडर विनेगर लेते समय कभी नहीं करनी चाहिए। क्या आपको इसे स्ट्रॉ से पीना चाहिए? क्या फर्क पड़ता है? रात में क्यों नहीं पीना चाहिए? क्या ACV कुछ दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकता है? हम इन सब और बहुत कुछ के बारे में बात करेंगे। पहला, डिनर के बाद पीना। कोई भी अपने दिन की शुरुआत खट्टी चीज को पीकर नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर आप इसके सभी अद्भुत स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं तो इसे खाली पेट पीने का विचार करें। डिनर के तुरंत बाद सेब का सिरका पीना नुकसानदायक हो सकता है। इससे न केवल आपको अपच होने की संभावना बढ़ती है, बल्कि दूसरे खतरे भी होते हैं। उदाहरण के लिए विनेगर कुछ खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर आपको गंभीर पाचन समस्या दे सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ सिरके को कम गुणकारी बनाते हैं। ACV लेने के बाद 20 मिनट बाद ही कुछ खाएं। आप ACV कैसे पीते हैं? क्या इसे पानी के साथ लेते हैं या जूस के साथ? नीचे कमेंट्स में बेस्टी कम्युनिटी के साथ अपनी टिप्स शेयर करें। दूसरा, दवा पर रहते हुए ACV पीना। बेशक ACV आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये कई हेल्थ बेनिफिट्स देता है, लेकिन एक्सेस में हर चीज नुकसान करती है। ACV पेट को खाली करने में समय ले सकता है। ये पेट से भोजन के प्रवाह की दर को धीमा करके ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है। मतलब भोजन धीरे धीरे आपकी आंतों में जाता है और वहाँ अब्सॉर्ब होता है। लेकिन जिनका पेट पहले से खराब है उनके लिए परेशानी वाली बात है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज वाले अक्सर ऐसी स्थिति से पीड़ित होते हैं जो पेट की नसों को प्रभावित करती हैं, जिससे वो ठीक से काम नहीं कर पाते। भोजन पेट से बहुत धीमी गति से बढ़ता है और मिचली, हार्ट बर्न और सूजन जैसी समस्याओं को जन्म देता है। इतना ही नहीं, ये टाइप 1 डायबिटीज रोगियों के लिए भोजन के साथ उनके इंसुलिन को बनाना बहुत कठिन बना देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बताना मुश्किल है कि भोजन कब पचेगा और कब अब्सॉर्ब होगा। H. pylori जैसी पेट की स्थिति वाले लोगों को ACV नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके पेट की लाइनिंग को और अधिक परेशान कर सकता है। अगर अल्सर है तो ACV लेने से बचें। ये सब उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन स्वस्थ लोगों को भी ACV इंटेक के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार रिड्यूस्ड कैलोरी इंटेक कई लोगों को फायदा देता है, लेकिन ACV को लिमिट से ज्यादा पीने पर अपच होती है। एक अध्ययन ने रिपोर्ट किया था कि जो लोग 25 ग्राम या अधिक ACV पीते थे उन्हें कम भूख लगती थी, लेकिन उन्होंने मिचली की भी शिकायत की, जो अपच का संकेत है। लंबे समय तक ज्यादा विनेगर पीने से हड्डियों को भी नुकसान हो सकता है और पोटेशियम लो हो सकता है। इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां महिला ने ज्यादा मात्रा में ACV पी लिया और बाद में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 28 वर्षीय महिला ने 6 साल तक रोजाना 250 ml ACV पानी में घोलकर पिया। ब्लड कॉम्पोजिशन में अबनॉर्मैलिटीज और लो पोटेशियम लेवल के कारण उसे बाद में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसकी हड्डियां नाजुक हो गई थीं, जो युवा लोगों के साथ शायद ही होता है। डॉक्टरों ने इन सभी दुष्प्रभावों के लिए अधिक ACV को जिम्मेदार ठहराया। हाई एसिड लेवल ने उसकी हड्डियों से मिनरल्स को खींच लिया था। ज्यादा ACV पीने से दांतों का एनामेल भी नष्ट हो जाता है, जिससे वो कमजोर और नाजुक हो जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ACV एक शक्तिशाली कॉस्टिक सब्सटेंस है, क्योंकि ये गले में जलन पैदा कर सकता है, खासकर बच्चों में। और सबसे बड़ी चिंता, ACV कुछ दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकता है। डायबिटीज पेशेंट्स जो इंसुलिन या इंसुलिन की दवाएं लेते हैं, उनमें पोटेशियम कम हो सकता है, या अगर ACV पी रहे हैं तो ब्लड शुगर लो हो सकता है। डाइगॉक्सिन, लेनॉक्सिन ACV के साथ रिएक्ट करता है और ये दोनों मिलकर पोटेशियम लेवल्स को खतरनाक रूप से नीचे गिरा सकते हैं। ACV के साथ कुछ डायूरेटिक दवाएं लेने पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ACV ज्यादा ना पिएं, और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो ACV को दिनचर्या में शामिल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। तीसरा, ACV को डायरेक्टली पीना। हैरानी की बात होगी अगर कोई इसे डायरेक्टली पीना चाहे। इसका स्वाद बहुत बेकार होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी दुविधा खड़ी कर देता है।
वजन के साथ साथ ये जो अद्भुत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, इससे ये एक ऑसम ड्रिंक बन जाता है। लेकिन इसका स्वाद वो बलिदान है जो आपको करना होगा। आखिर नो पेन नो गेन वाली बात सच ही है। इस कारण से कई लोग इसे अनडाइल्यूटेड क्विक शॉट की तरह सीधे पीने की कोशिश करते हैं। आपका चाहे जितना मन करे पर ऐसा ना करें। ACV एसिडिक नेचर का होता है। अनडाइल्यूटेड फॉर्म में ये आपके फूड पाइप और पेट को सीरियस इरिवर्सिबल डैमेज पहुंचा सकता है। आप इसे जूस में मिलाकर ले सकते हैं, लेकिन पानी बेहतर विकल्प होगा। चौथा, सूंघना और इनहेल करना। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी एप्पल साइडर को स्मेल या जानबूझकर इनहेल करेगा, लेकिन दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए इसके भाप से भी दूर रहें। इसे पीते समय भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि संभावना है कि इसे पीते समय आप इनहेल कर सकते हैं। यह आपके हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, लेकिन फेफड़ों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। इसे अंदर लेने से फेफड़ों में जलन हो सकती है। कई ऑल्टरनेट हीलिंग रेमेडीज साइनस इन्फेक्शंस और सिरदर्द में ACV वेपर्स को इनहेल करने की सलाह देती हैं। ऐसी स्थिति में लगभग चौथाई कप ACV को 2 कप से अधिक पानी में मिलाएं और मिश्रण को उबाल लें, फिर भाप को अंदर लें। 5वां, स्ट्रॉ से ना पीना। आप ACV को ज्यादा पानी में मिलाकर पतला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एसिडिक रहेगा। इसके एसिडिक नेचर के कारण एक्सपर्ट्स इसे स्ट्रॉ के साथ पीने की सलाह देते हैं। ऐसा क्यों? जब आप ACV के सिप्स लेते हैं या गिलास से पीते हैं तो यह आपके दांतों को छूता है और एनामेल को नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रॉ से पीने पर बहुत कम मात्रा आपके दांतों के संपर्क में आती है। ACV को पीने के बाद कम से कम 30 मिनट तक अपने दांतों को ब्रश ना करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक वीडियो है जो आपको पसंद आ सकता है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर के फायदों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें। छठा, सोने से पहले पीना। हम सभी हेल्दी ड्रिंक्स के लिए एक्साइटेड रहते हैं। अगर ये मिल जाएं तो हम इन्हें सुबह, दोपहर, शाम पीना चाहेंगे, लेकिन ऐसा ना करें। खास तौर पर सोने से पहले एप्पल साइडर विनेगर पीना आपके फूड पाइप पर कहर बरपा सकता है। आश्चर्य है कि कैसे? खाने से पहले सेब का सिरका लेना एक अच्छा विचार है, लेकिन सोने से पहले पीने से ACV फूड पाइप में वापस फ्लो कर सकता है। आप इसे कितना भी पतला कर लें, लेकिन अगर आपके लेटते समय विनेगर फूड पाइप की दीवारों को छूता है तो इसकी थोड़ी सी मात्रा भी फूड पाइप को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका मतलब है कि चाहे दिन हो या रात, एप्पल साइडर विनेगर युक्त कुछ भी पीने के बाद आपको कम से कम 30 मिनट तक कुछ नहीं खाना है। इस तरह आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि कोई रिफ्लक्स नहीं होगा और आपकी फूड पाइप बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स सुबह सबसे पहले ACV पीने की सलाह देते हैं। इससे आप पूरे दिन फ्रेश रहेंगे। 7वां, त्वचा पे सीधा लगाना। हो सकता है आपने भी त्वचा के अद्भुत लाभों के लिए ACV के बारे में सुना हो। कई लोगों को ये स्किन टोनर के रूप में बहुत अच्छा लगता है। ACV पिंपल्स, मुहासे, दाग धब्बे, एज स्पॉट्स और प्रीमेच्योर रिंकल्स को भी रोकता है। आपको इसका उपयोग सनबर्न्स को ठीक, स्किन एक्सफोलिएट और शांत करने के लिए भी कर सकते हैं। आप इससे डैंड्रफ को भी हटा सकते हैं। लेकिन जब त्वचा और बालों की बात आती है तो ACV को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। आप इसे सीधा उंगलियों से अपनी त्वचा या बालों पर नहीं लगा सकते। चाहे आप इसे टोनर के रूप में इस्तेमाल करें या स्कैल्प पर लगाएं, आपको पहले इसे पानी में मिलाकर पतला करना है। ACV का आपकी स्किन से कम संपर्क होना चाहिए, नहीं तो स्किन खराब हो जाएगी। जब आप ACV को सीधे स्किन पर लंबे समय तक लगाते हैं तो ये स्किन सेल्स को मारकर नष्ट कर देता है और आपको केमिकल बर्न्स दे देता है। 1 भाग सिरके को 10 भाग पानी के साथ मिलाना अच्छा रहता है। क्या आप एप्पल साइडर विनेगर पसंद करते हैं? क्या आप इनमें से कुछ भी करने के दोषी हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।